राहुल गांधी वो सवाल उठा रहे हैं जो 1948 में लोहिया, जेपी और नरेंद्र देव ने उठाए थे। वो भाजपा वाले सवाल नहीं उठा रहे, माफ करना, वो उठा रहे हैं सोशलिस्टों के सवाल। हम ही ने कहा था, डॉक्टर लोहिया ने कहा था, संसो पाने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। तो पिछड़े में अपर कास्ट का गरीब भी था, महिलाएं भी थी। कर्पूरी ठाकुर जो फॉर्मूला है आपकी जानकारी के लिए, उसमें पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं जी, महिलाएं हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। और जो राहुल गांधी आज उठा रहे हैं उनको बहुत उग्रता के साथ और आक्रामकता के साथ हम उठा चुके हैं। 2 सरकारें हमने कुर्बान की हैं। 1978 में कर्पूरी ठाकुर ने मुंगेरी लाल कमीशन लागू किया था, उनकी सरकार चली गई। इससे अतिरिक्त कौन सी कुर्बानी राहुल गांधी करेंगे? एक, मैं उस पार्लियामेंट में था जब वीपी सिंह मंडल लाए हैं, इनके पिताश्री ने 3 तो गिलास पानी पिया और कोई गाली नहीं छोड़ी पॉलिटिकल, जो इन्होंने आरक्षण को और सामाजिक न्याय की पार्टियों को न दी हो। तो अब ये और उसमें कौन सा नया करिश्मा करना चाहते हैं? एक। तीसरा, ये 50% की जो कैप है वो एनडीए की सरकार ने खत्म कर दी। आरक्षण हमारा 50 का था, मोदी सरकार ने 10% का इकोनॉमिक सेक्शन का कर दिया, वो कैब अपने आप खत्म हो गया। हाँ। एक भी पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग बीजेपी जातिगत जनगणना के कोई खिलाफ। तो इन अ सेंस सर, मैं आपने जो भी मतलब और बड़े संक्षेप में आप देखिए कैसे उन्होंने अपने अनुभव से पूरे देश की राजनीति जो है वो डिस्क्राइब कर दी। मुझे सर की बात जो देख करके लगा कि भाई प्रशांत किशोर और राहुल गांधी की प्रॉब्लम है कि आपके पास कोई नया विचार नहीं है और स्पेस भी नहीं है, और जो बातें आप कह रहे हो या जो आपके मुद्दे हैं उसके हीरो, उसके नायक बहुत सारे लोग पहले से और खलनायक भी जो वो पहले से कह रहे हैं, और उन्हीं में बटी हुई है राजनीति। सर आप मानते हैं पीके नेता बने कि नहीं बने? मेरा मानना है कम से कम पीके ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। और सौरभ, मेरा ये मानना है कि जो भी मेहनत करता है भाई, आपको भी ये जज्बा चाहिए कि आप करोड़ों रुपए कमा रहे थे, उसके बाद इलेक्शन मैनेजमेंट कर रहे थे, उसके बाद आप खुद राजनीति के अंदर उतर आए, और उतरने के बाद आप लगातार मेहनत कर रहे हैं। और आप, मुझे तो वो दिन भी याद है जब मैं तिहाड़ जेल के सामने था, अन्ना हजारे जी को बंद कर दिया गया था, और उसके बाद कैसे रामलीला मैदान में जो कुछ हुआ, मैं प्रत्यक्षदर्शी रहा उन तमाम चीज़ों का। तो पीके नेता तो बन गए, इतना मैं कहूँगा। और ये भी कहूँगा आप उनकी जर्नी को, उसकी तुलना अरविंद केजरीवाल की जर्नी से कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा। अरविंद केजरीवाल के पास एक बहुत बड़ा थॉट था, पीके के पास वो बड़ा थॉट नहीं है। वो एंटी करप्शन आंदोलन से निकल कर आए थे। अब अरविंद क्या हो गया, मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जेल जाने से आपने प्रेजेंस अपनी दर्ज करा दी है, और कोई भी बड़ा आंदोलन, कोई भी बड़ा काम छात्रों के सहारे ही शुरू होता है। सर तो इसके गवाह रहे हैं, सर ने देखे हैं कि कैसे बड़े बड़े छात्र आंदोलन हुए, और जो समाजवादी राजनीति है वो छात्र आंदोलन से ही खड़ी हुई है। तो यहाँ पर ये देखना पड़ेगा पीके इसको कैपिटलाइज कैसे करते हैं और बिहार की जनता कैसा रिस्पांस देती है। अभी तक ठंडा रिस्पांस, वो कह रहे स्पेस ही नहीं है भाई। आप कोई प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हो, प्रोडक्ट के मार्केट में जगह ही नहीं है। ये तो डिपेंड करता है कि आप क्या प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं और किस तरीके से उसको मार्केट के अंदर बेच रहे हैं। ये दोनों चीजें आपकी इस कला पर भी निर्भर करेंगी ना सौरभ। अरविंद केजरीवाल एक थॉट, एक प्रोसेस लेकर आया, और उसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई। क्या क्या वो कहते थे और क्या क्या करते थे। अब प्रशांत किशोर के पास अपनी एक स्ट्रैटेजी है, वो कैपेबिलिटी तो है ना हमने। अब वो कितना लोगों को संगठित कर पाते हैं, एकजुट कर पाते हैं। हम शुरुआत में हम जब आम आदमी पार्टी को देखते थे तो हमको भी लगता था कि ये क्या कर पाएंगे दिल्ली के अंदर, लेकिन एक चमत्कार हुआ ना, तो किस्मत है भाई। अब प्रशांत किशोर की जो रास्ते हैं वो किस तरफ खुलते हैं। दिमाग तो उन्होंने लगाया ना कि 14 दिन जेल में रह रहे हैं और कह रहे हैं मैं जेल से ही अनशन करूंगा, तो 3-4 दिन अभी और हेडलाइन बनेंगे। और ठीक है, नीतीश कुमार को जेल में केवल पानी पीऊंगा। आप पानी पियेंगे, वो अच्छी बात है। तो अब नीतीश कुमार को भी, प्रशांत किशोर को आगे बढ़ाना नीतीश कुमार को सूट करता है।